रिद्धिमा यादव है और मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सुसाइड करना एक बहुत बड़ा जुर्म है और यह विषय आजकल एक चिंता की विषय जानी जाती है। तो हम और मेरी कक्षा 10 की छात्राएं जो हैं वो आप सभी को इस जुर्म के खिलाफ कैसे बचा जाए ये दिखाना चाहेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं इस ड्रामा को। तो इस ड्रामा को शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ड्रामा मेट्स हैं वो आके यहाँ पे अपना नाम और रोल बताएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शमायरा है और मैं यहाँ पे एक ऐसी लड़की का रोल प्ले कर रही हूँ जिसे डांस परफॉर्मेंस करना है पर उसके पिताजी उसे मना कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मायरा और मैं यहाँ पर एक ऐसा रोल प्ले करूँगी जिस लड़की को पढ़ाई में बहुत ही इंटरेस्ट है। एवरीवन, मैं शमायरा और मायरा का पिता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं करियर काउंसलर जो समायरा को उसके आगे बढ़ने में सपोर्ट करने जा रही हूँ इस रोल में। अभी समायरा अपने रूम में डांस करते हुए और मायरा उसकी बहन उसके पिता के पास उसकी शिकायत लेकर जाती है। शमायरा, तुम ये क्या कर रही हो? पिताजी तुमको मना किया था ना डांस करने से। लेकिन मुझे डांस करना है। तुमको पिताजी ने कहा था ना पढ़ने के लिए, तुम फिर से डांस करना स्टार्ट कर दी। मायरा, लेकिन तुम मेरी बात तो मैं सुनो। पिताजी को ये बात बताने जा रही हूँ। मायरा रुको तो। पिताजी, आप यहाँ पर एक बात पढ़ रहे हैं और आपकी बेटी वहाँ पर डांस कर रही है। आपने उसे मना किया था ना डांस करने से, फिर से उसने स्टार्ट कर दिया। मायरा तुम चुप रहो, मुझे पिताजी से बात करने दो, तुम मत कुछ बोलो। तुम्हें समझ नहीं आया, तुमने मना किया था ना। लेकिन पिताजी मुझे डांस करना क्यों नहीं समझ रहे हैं? समाज में क्या मेरा नाम रह जाएगा? पिताजी मुझे समाज के हिसाब से नहीं जीना है। देखिए पिताजी आपसे जुबान लड़ा रही है। तुम्हें डांस नहीं करना है। लेकिन पिताजी मुझे डांस करना है। शट अप योर माउथ। दीदी समायरा, आप क्यों रो रही हैं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मायरा, तुम चुप रहो। आपको पिताजी की बात मान लेनी चाहिए थी ना, आपको पढ़ लेना चाहिए था। मुझे पढ़ना है लेकिन साथ साथ में डांस भी करना है। ये घर वाले समझते क्यों नहीं है? आपको पढ़ लेना चाहिए, पढ़ने से हमारा करियर बनेगा, डांस करने से कुछ नहीं होगा। होगा मायरा, मुझे डांस करके आगे बढ़ना है। दीदी, जब आप मेरी बात नहीं मान रही है तो आपको पिताजी आप समझाएंगे, आप जाइए। हाँ मायरा, तुम चली जाओ यहाँ से। अब आता है समायरा और मायरा का स्कूल, जहाँ वो दोनों पढ़ने जाती हैं और उन्हें एक ऐसे टीचर से मुलाकात होती है जो उसके कैरियर में उसकी मदद करती है। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग बैठ जाइए। अब आज मैं आप लोग के परफॉर्मेंस में प्राइज देने जा रही हूँ। पहला, जो पढ़ाई में सबसे फर्स्ट आई है, मायरा। और दूसरा, जो आर्ट फेस्ट में डांस में पहले नंबर पर आई है, समायरा। थैंक यू। मायरा और समायरा अपने माता और पिता के पास अपने ट्रॉफी को लेकर जाती हैं और देखते हैं उनके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है। मम्मी, मैंने भी पढ़ाई में फर्स्ट रैंक का अवार्ड जीता है। शाबाश बेटा। मम्मी देखो, मैंने डांस में फर्स्ट प्राइज पाया है। ये क्या कर दिया तुमने? अरे सुनते हो, इधर आ जरा। क्यों, क्या हुआ? इतना क्यों कर रही हो? देखो, एक आपकी बच्ची जो पढ़ाई में पहला मेडल लेकर आई, एक डांस में लेकर आ रही है। शाबाश मायरा, तुम ऐसे ही जीवन जियो। आपका आशीर्वाद है पिताजी। हाँ पापा देखिए, मैंने डांस में फर्स्ट प्राइज पाया। हम तुमको मना किए थे ना। और पापा मैंने फर्स्ट प्राइज पाया है। नहीं, इसकी कोई नहीं जरूरत है। पापा लेकिन नहीं। अरे आप ऐसे करोगे, वो लड़की हम बड़ी हो इसको गई मना है। किए थे, तुम चुप रहो। अरे तो वो लड़की बड़ी हो गई है। नहीं। दीदी तुम क्यों रो रही हो? अगर तुमने पिताजी की बात आज मान ली होती तो तुम्हें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुमने देखा है ना मायरा, वो लोग कैसे मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं। लेकिन तुमको पिताजी की बात मान लेनी चाहिए थी, हमें उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। मैं पिताजी की बात मान रही हूँ, लेकिन मेरी भी तो बात को समझे। लेकिन दीदी, आपको पिताजी की बात मान लेनी चाहिए, वो आपसे बड़े हैं। और मैं
मेरा क्या? मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। मेरे सपने, मेरा क्या, मैं कहाँ जाऊँ? आपको तो मैंने पहले ही कहा था कि इस डांस में कुछ नहीं रखा है। मायरा, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो तुम पढ़ो ना, लेकिन मुझे डांस भी करना है। मुझे पढ़ाई के साथ साथ अपने डांस का भी करियर बनाना है। लेकिन दीदी आपको पिताजी की बात मान लेनी चाहिए दीदी। मायरा, तुम मुझे मत समझाओ। तुम छोटी हो तो छोटी बनकर रहो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बैठ जाओ। थैंक यू मैम। मैं आप लोग की करियर काउंसलर हूँ, जो आप लोग के मन की बात को समझने आई है। जैसा कि बहुत से बच्चे होते हैं जो प्रेशर में आके पढ़ाई पर फोकस करते हैं, लेकिन उनका करियर कुछ और रहता है। इस वजह से मैं आप लोग की मन की बात को जानने के लिए आई हूँ। कोई बच्चा है यहाँ पे जो अपने पेरेंट्स के या किसी के सपोर्ट के ना वजह से किसी और चीज़ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है? अगर कोई नहीं है तो मुझे अकेले में भी बता सकता है, या तो फिर यहाँ पूरे क्लासरूम के भी सामने बता सकता है। मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मैम, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, डांस करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, यहाँ तक कि मेरी बहन तक भी नहीं मेरा सपोर्ट कर रही है। सब लोग बस मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं पढ़ूँ पढ़ूँ पढ़ूँ। मैं तो एकदम थक गई हूँ और मेरा मन सुसाइड करने का कर रहा है। नहीं बेटा, तुम सुसाइड नहीं कर सकती। तुम पहले अपने मन की बात सुनो, तुम अपने करियर को आगे बढ़ाओ, फिर यहाँ तक कि मैं तुम्हारे पापा को समझाऊंगी। मैम, मैंने पापा के साथ बात करने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। बस एक जिद पे पूरे परिवार अड़ा हुआ है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना है। तुम बनना क्या चाहती हो? मुझे अपने इस पढ़ाई के साथ साथ अपना डांस का भी करियर कैसी हैं और आपका यहाँ आना कैसे हुआ? नमस्ते बेटा, मुझे समायरा से मिलना है और समायरा के पापा से मिलना है। आइए, उसकी बहन हो। मैम, आपके लिए कुछ चाय पानी? पापा देखिए, हमारी मैम आई हैं स्कूल से। मैं करियर काउंसलर समायरा की टीचर हूँ। समायरा कहाँ है? शमायरा बेटा, रुकिए, मैं समायरा को बुला कर लाती हूँ। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। बैठो ना। मैंने सुना है कि ये डांस करना चाहती है, लेकिन आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमको इसको पढ़ाना है। क्यों? वो तो डांस में भी बहुत अच्छी है। देखिए, हमारे समाज में मेरा नाम बर्बाद है। कौन कहा कि डांस से नाम बर्बाद होता है? जी नहीं, हमारे यहाँ डांस अलाउ ही नहीं है। अरे तो वो बेचारी डांस करना चाहती है, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, सोचते हैं। आप जानते हैं जो क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं, अपने देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, क्या वो ऐसे ही खेलना है? आपकी क्या बात सच है। क्या पता वो भी आगे हो के आपका नाम आगे बढ़ाए। पापा, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मैं एक ना एक दिन अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा ही करूँगी। ठीक है, इसको सपोर्ट करते हैं। और रही बात पढ़ाई की, वो दोनों मैनेज कर सकती है अगर आप उसे सपोर्ट करें तो। ठीक है, तुम डांस के साथ पढ़ाई भी देखो अपना। हाँ पापा, मैं दोनों एक साथ मैनेज कर लूँगी, आप विश्वास रखिए मुझ पर। ठीक है, अपना चलो नाम करवा दीजिए। आपको पता नहीं, आपकी दोनों बेटी बहुत ज्यादा होशियार है, एक पढ़ाई में तो एक डांस में। ठीक है, आपकी भी बात सच है। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते मैम। थैंक यू। तो जैसा आपने देखा कि हमने एक ड्रामा आपके सामने प्रस्तुत किया, तो इस ड्रामा से हम आप सभी तक यही फैलाना चाहते हैं कि जो सुसाइड करता है उसके मन में एक भ्रम पैदा की जाती है, और सुसाइड इतना आसान नहीं होता है, हम सभी को पता है। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि लोगों को खुदकुशी करनी पड़ती है। तो आप सभी भी इस सुसाइड को रोके और जितना हो सके कल्प्रिट को समझाइए। तो मैं अंत में आप सभी को एक स्लोगन सुनाना चाहती हूँ कि जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गंवाओ। जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गंवाओ। मुश्किल घड़ी में हिम्मत को अपनाओ। आज्ञा की किरण हर अंधेरे को मिटाए। मुस्कान से जीवन को रोशन बनाओ। धन्यवाद। We can and we will.